नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दीपावली की बड़ी ही रोचक ज्ञानवर्धक कथा। तो माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करिए और इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिए और कमेंट में माता लक्ष्मी और गणेश जी का जयकारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक बार आपने माता लक्ष्मी और गणेश जी का जयकारा लगाया तो आपके घर निश्चित ही माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ विराजमान होंगी। तो पहले तो आप सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दंपति रहा करते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी की, लक्ष्मी जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। ब्राह्मण नियम से नित्यपति स्नान करता और उनकी सेवा पूजा करता और ब्राह्मणी भोजन बनाती। भोजन बनाकर ब्राह्मण से कहती कि भगवान को भोग लगा दो, लेकिन उनके घर में एक ही कमी थी, दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती कि भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तुम लगा दो ना, मैंने तो पूजा कर दी है। भगवान को सुलाने का समय होता तो, आरती का समय होता तो वह कहता तुम ही कर दो और वह कहती कि तुम ही कर दो। नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी भोजन बनाई और ब्राह्मण से कहा भोग लगा दें। इस बात से फिर दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो बहुत ही लड़ते झगड़ते हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। वह दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर में पहुँचे तो देखा देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल ना रहूँगी। दूसरे घर पर गए, बहू अपने सास से लड़ रही थी। चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। इसी तरह तीसरे घर गए, वहाँ ननद भाभी से लड़ रही थी। चौथे घर गए, वहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही जिनके भी घर में जाते कुछ ना कुछ बुरा उन्हें वहाँ पर मिलता ही था। फिर लक्ष्मी जी कहने लगी, गणेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीत गया है, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मण के घर वापस चलते हैं। वहाँ वह दोनों पहुँचे तो ब्राह्मण के घर पहुँचे तो अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली कि मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वह बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली कि मैं नहीं मानती कि अब दोबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो, तभी मैं द्वार खोल लूँगी। लक्ष्मी जी बोली, माँ ब्राह्मणी क्या मांगती है मांग। तब वो ब्राह्मणी बोली, अंधो धंधो दूध काढ़ो, बनो पूर्ण पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुल आई बहुओं को हाथी घोड़े दो, लाव लसगर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला, गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया। तब गणेश लक्ष्मी जी ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया, परंतु जा, तुझे यह सब प्राप्त होगा। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि आज के दिन यानी कि दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूर कर एक चौमुखी दिया सारी रात जलाना। मैं तेरे साथ पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में वापस विराजमान हो गई और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सब सुखी सुखी हो गए। गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी जैसी कृपा उस ब्राह्मण पर किए, उसे ही इस कथा को सुनने वाले और हुंकार भरने वाले और जयकारा करने वाले सब पर कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी,
जय हो सिद्धिविनायक महाराज की। चलिए बड़े ही प्रेम से जयकारा लगाते हुए माता लक्ष्मी और गणेश जी की कथा सुनते हैं। और हाँ, कमेंट में माता लक्ष्मी और गणेश जी का जयकारा जरूर बोलिएगा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह से वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बैठाया और उसे बहुत ही कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दे दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली गई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत ही खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरीके से लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उन्हें बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलक्खा हार साहूकार के आंगन में गिरा कर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उसके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत ही प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बड़ी ही खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गया। तो यह थी माता लक्ष्मी की पावन कथा। जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है और वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण इन कथाओं में मिलता है। तो आइए पौराणिक कथाएं सुनते हैं। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई थी, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चाश्रय, परिजात, वरुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला था और अमृत घट निकला और धनवंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वाति के आदिदेव धनवंतरी की जयंती से दीपावली का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई।